Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach mathematics of 9th class. जैसा कि बेटा आप लोग जानते हैं कि 2025 की बुक मैथ्स की चेंज हो गई है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने इनको नेम देने हैं। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी में जो प्रॉपर्टीज़ होल्ड होती हैं ऑफ रियल नंबर्स, पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि रिफ्लेक्स का मतलब ही ये होता है कि अपना ही अक्सर रिपीट होना। जैसे फॉर एग्जांपल हम मिरर में अपना फेस देखते हैं तो हमें अपना ही फेस नज़र आता है, तो वो हमारा अक्स होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मैथ्स में भी ऐसे ही बिहेव करती है कि अगर आपके पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स करता हो आर को, आर मतलब रियल नंबर को, तो ए इक्वल होगा ए के ही। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर हों और वो रियल हों तो ए बी के बराबर होगा और फिर बी भी बराबर हो ए के, तो हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ट्राई से ये वर्ड लिया है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मतलब तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कोई से तीन डिजिट हों और ए इक्वल हो बी के एंड बी भी इक्वल हो सी के, तो हम कह सकते हैं कि ए इक्वल है सी के, क्योंकि ए बी के था और बी क्या था, सी के इक्वल था, तो फिर जाहिर बात है कि ए इक्वल होगा सी के। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास कोई से तीन डिजिट हों और वो रियल नंबर हों और रियल नंबर में आपके पास ए इक्वल हो बी के और हम किसी भी डिजिट को दोनों साइडों पे ऐड कर सकें, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी इधर भी ऐड किया है और इधर भी किया है, तो हम कहते हैं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है। मल्टीप्लिकेटिव, जैसे हमने एडिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करवाई है वैसी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर आपके पास कोई से तीन डिजिट हों ए इक्वल हो बी के, तो हम कह सकते हैं कि ए की डिजिट होगा सी, जिसको राइट साइड पे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास 6 वाला प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। तो कैंसिलेशन से आपको पता चल गया होगा कि कैंसिल करना ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम एडिशन वाली जो डिजिट होता है उसको हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई से तीन डिजिट हों और वो रियल नंबर हों, आप ए में सी को ऐड करें और बी में भी ए और इक्वल बी हो, तो दोनों साइडों पे सी को ऐड किया है हमने, तो हम दोनों साइडों पे सी को कैंसिल कर दें तो हमारे पास बच जाता है ए इज़ इक्वल टू बी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एडिशन में जो डिजिट था उसको हमने कैंसिल किया, इसलिए इसको कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही होल्ड होती है। यहाँ पे जस्ट सी प्लस हो रहा था और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं दोनों साइडों पे ए सी इक्वल हो बी सी के, तो मैं दोनों साइडों पे सी के साथ डिवाइड करके सी को कैंसिल कर सकती हैं। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, ए इक्वल रह जाएगा बी के। तो हमने इस पे क्या होल्ड किया, हमने सी को कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम चलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई से दो डिजिट हो, रियल नंबर हो, आइदर ए इक्वल हो बी के या ए ग्रेटर हो बी से या ए लेस हो बी से, तो हम कहते हैं कि ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। सेकंड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास ए ग्रेटर हो बी से और बी ग्रेटर हो सी से, तो इसका मतलब है ए ग्रेटर है सी से। इसी तरह लेस देन में भी यही काम होगा कि अगर ए लेस हो बी से और बी मज़ीद लेस हो सी से, मतलब ए छोटा है बी से और बी भी छोटा है सी से, तो हम कहते हैं कि ए छोटा है सी से। थर्ड वाली प्रॉपर्टी देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कोई से तीन डिजिट हों, ए ग्रेटर हो बी से, तो हम दोनों साइडों पर किसी भी एक डिजिट को ऐड कर सकते हैं, इधर भी लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा किसी भी डिजिट को ऐड करने से। अब देखें यहाँ पे ए बड़ा है, तो यहाँ पे सी को दोनों साइडों पे ऐड करने से तब भी ए बड़ा ही है, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी से। ए लेस देन बी, अगर ए छोटा हो बी से तो हम दोनों साइडों पे सी को ऐड करें तो तब भी इसके साइन में फ़र्क नहीं आएगा, ए प्लस सी तब भी छोटा ही रहेगा बी प्लस सी से।
थर्ड वाली हमारे पास फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास ए बड़ा हो बी से, ए ग्रेटर देन बी, तो आप दोनों साइडों पे सी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साइन में फ़र्क ना आए, तो वो सिर्फ इसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है अगर सी हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब वो पॉजिटिव हो। तो ज़ाहिर बात है अगर आपके पास ए बड़ा हो बी से, आप एक डिजिट ले रहे हैं सी, वो कोई सा भी कोई डिजिट भी ले सकते हैं और वो पॉजिटिव डिजिट और दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करें तो उसके साइन में फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह लेस देन में भी ऐसे ही होता है कि अगर ए छोटा है बी से, तो आप सी को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करें और साइन में फ़र्क नहीं आएगा। वो तभी नहीं आएगा अगर आपके पास सी क्या होगा, पॉजिटिव। सी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब होता है कि सी जो है ये ऐसा डिजिट है जो ज़ीरो से बड़ा है और ज़ीरो से बड़ा वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अगली देखें, अगर ए बड़ा हो बी से, ए ग्रेटर देन बी हो, तो आप सी को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पे ए बड़ा था, यहाँ पे ए छोटा हो गया। तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है इफ़ अगर सी लेस देन हो ज़ीरो। सी लेस देन ज़ीरो का मतलब ये है कि सी छोटा है ज़ीरो से। नेक्स्ट देखें, ए अगर लेस देन हो बी से और फिर हम दोनों साइडों पे सी के साथ मल्टीप्लाई करें और साइन हमारा चेंज हो जाए। ये चेंज सिर्फ उस सूरत में होगा अगर हमारे पास सी जिसके साथ हमने दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया वो क्या हो, लेस देन ज़ीरो हो, मतलब ज़ीरो से छोटा हो। नेक्स्ट देखें, अगर ए ग्रेटर देन बी हो एंड सी ग्रेटर देन डी हो, मतलब ए बड़ा हो बी से और सी भी बड़ा हो डी से, तो हम कह सकते हैं कि हम ए और सी का जो प्रोडक्ट होगा वो बी डी के प्रोडक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है, ये ग्रेटर में है और ये लेस में है। अब हम देखते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी ये होती है, वहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थी, यहाँ पे डिवीजन है, सेम पैटर्न है इसका। अगर हमारे पास ए लेस देन हो बी से और हम दोनों साइडों पर सी के साथ डिवाइड करते हैं और इसका साइन में फ़र्क नहीं आता, इफ़ ये सिर्फ इस सूरत में होगा अगर सी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये चीज़ हमने पीछे भी पढ़ी है। अगर हमारे पास सी पॉजिटिव हो तो साइन चेंज नहीं होता, अगर सी हमारे पास नेगेटिव हो तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे भी सिर्फ यही लॉजिक है कि अगर सी पॉजिटिव हो तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर नेगेटिव होगा तो चेंज होगा। तो ये देखें, यहाँ पे ए लेस देन बी था, तो अगर हमने सी के साथ डिवाइड किया तो कोई फ़र्क नहीं आया, तो ये इसी सूरत में होगा अगर सी पॉजिटिव होगा। अगर हमारे पास सी लेस देन बी है और इसमें सी के साथ डिवाइड करने से इसमें फ़र्क आ गया, मतलब देखें अब ये लेस था, ए लेस देन था बी, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी आ गया, वो इस सूरत में होगा अगर सी क्या होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, मतलब नेगेटिव डिजिट होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में सेम होगा कि अगर हमारे पास किसी डिजिट के साथ आप डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका साइन उस सूरत में चेंज होगा अगर वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब हम देखते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ये कहती है कि रेसिप्रोकल से आपको पता चल गया होगा कि किसी भी डिजिट को उलट कर देना, मतलब अगर ऊपर पड़ा है तो उसको नीचे लिख देना, नीचे पड़ा है तो उसको ऊपर लिख देना, तो वो रेसिप्रोकल होता है। आपके पास कोई से दो डिजिट हों, रियल नंबर हों और हैव सेम साइन, उसका सेम साइन हो, ए लेस देन हो बी से, और हम उन दोनों का क्या करें, रेसिप्रोकल ले लें, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखें ए लेस देन बी है तो यहाँ पे क्या आ गया, ए ग्रेटर देन बी है। यहाँ पे अगर ए ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पे देखें अगर हम इसका रेसिप्रोकल, अब देखें ए के नीचे कुछ नहीं है, वन है, तो मैं इसको अगर उल्टा दूँगी तो इसको उल्टा करके लिखूँगी तो ये क्या आ जाएगा, वन ओवर ए आ जाएगा, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। बी ओवर वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन ओवर बी। इसी तरह यहाँ पे भी हमने एज इट इज़ ऐसे ही काम किया, तो ए ग्रेटर देन अगर बी से होगा तो वो अगर हम उसके रेसिप्रोकल लिख देंगे, ए का रेसिप्रोकल वन ओवर ए लिख देंगे, बी को हम वन ओवर बी लिख देंगे, तो ये ए ग्रेटर नहीं रहेगा बल्कि क्या बन जाएगा, लेस देन बन जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज इन द फॉलोइंग। इन तमाम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हुई हैं, इनको नेम देना है। यहाँ पे हमारे पास -3 लेस देन -1 है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा इसका रिजल्ट क्या है, दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन 2, मतलब हमने इसको हल किया, आंसर हमारे पास आया 0 लेस देन 2, तो हमने इसका मतलब है 3 को कैंसिल किया है। 3 को कैसे कैंसिल करेंगे, 3 को इस तरह से कैंसिल किया है इन्होंने कि ये देखिए हमारे पास -3 लेस देन -1 था, तो यहाँ पे अगर मैंने 3 को 0 बनाना है तो यहाँ पे इसका मतलब 3 को ऐड किया और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2।
तो ये हमने क्या किया है, इसका मतलब ये है कि हमने किसी चीज़ को ऐड किया है। तो हमने दोनों साइडों पे 3 को ऐड किया, जिससे हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। तो हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज़ पे होल्ड करवाई है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वालिटी। तो हम कह सकते हैं कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड वाला पार्ट देखें इसका, ए लेस देन है बी से, देन 1/a ग्रेटर होगा 1/b। यहाँ पे देखिए ए लेस था और यहाँ पे ए क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि ये हमने इसका क्या ले लिया, ये सिंपल ए था, ये इसका रेसिप्रोकल है, ये बी था, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो इस पर कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये हमारे पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखें, इफ़ अगर ए लेस देन हो बी से, देन ए में भी हम सी को ऐड कर दें और बी को में भी सी को ऐड, तब भी इसके साइन में कोई फ़र्क ना आए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टी ऐड की है, मतलब यहाँ पे भी एक चीज़ को ऐड की है, लेफ्ट साइड पे भी एक चीज़ को ऐड किया और राइट पे भी हमने सी को ऐड किया है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव, कि इसमें एक डिजिट ऐड हो रहा है। तो हम कहेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है ये ऑफ इनइक्वालिटी। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं इसके, फोर्थ पार्ट है इसका, इफ़ ए सी लेस देन हो बी सी से और सी ग्रेटर हो 0, मतलब सी एक पॉजिटिव डिजिट हो जिसको दोनों साइडों पे हम मल्टीप्लाई करें, तो ए लेस देन होगा बी के। तो गौर से देखें, यहाँ पर सी था लेकिन यहाँ पे सी इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब ये है, देन का मतलब फिर हमारे पास ए लेस देन बी रह गया, तो हमने सी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी। लेकिन ये चूंकि सी मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगी। तो हम इसको कहेंगे कि ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है किसकी, ऑफ की इनइक्वालिटी की, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू किसके अकॉर्डिंग, मल्टीप्लिकेशन। फिफ्थ वाला पार्ट देखें इसका, फिफ्थ वाला पार्ट में हमारे पास है कि ए सी लेस देन है बी सी से, सी लेस है 0 से, देन ए ग्रेटर देन बी है। तो गौर से देख सकते हैं, यहाँ पे सी था, सी दोनों साइडों पर मल्टीप्लाई, यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब इसको कैंसिल कर दिया, तो ये भी हमारे पास एज इट इज़ वही प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी of inequality with respect to multiplication। लास्ट वाला पार्ट देखें इसका, लास्ट वाले पार्ट में उन्होंने कहा आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। मतलब ये हमने सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें पढ़ी थी, और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास होती है ट्राइकोटोमी। 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसर्ट टू रैशनल
नंबर्स बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान में, इंसर्ट मतलब मालूम करें या निकालें, दो रैशनल नंबर निकालें बिटवीन जो इन दोनों के दरमियान में हो। तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा रैशनल नंबर है, तो आपको पता है कि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो एवरेज होता है वो मिड पॉइंट होता है। तो हमने इसकी सिंपली एवरेज ही निकालनी, क्योंकि हमने इसका सेंटर वाला डिजिट निकालना है। तो किसी की भी चीज़ का सेंटर वाला डिजिट निकालना तो उसकी एवरेज निकालते हैं। एवरेज का मतलब होता है अगर ये 2 डिजिट हैं तो इसको 2 पे डिवाइड करना है, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सिंपली हमारे पास इसके सेंटर वाला डिजिट रैशनल नंबर निकाल लेंगे हम। तो मैं क्या करूँगी, 1 डिवाइडेड बाय 3 को ऐड करूँगी 1 डिवाइडेड बाय 4 के साथ, और इसको डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ। जब हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो ये देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ये 2 के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे। तो सम ऑफ द 2 डिजिट डिवाइडेड बाय 2। पहले इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 4 है, दोनों का एलसीएम अगर हम ले लेते हैं, चले मैं आपकी आसानी के लिए ले लेती हूँ 3 और 4 का। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो दोनों के नीचे 12 आना चाहिए, ये इसका क्या है, एलसीएम है। तो एलसीएम हमने बनाना है 12। तो 3 को हम ऐसे भी हल कर सकते हैं कि हम 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 12 आ जाए। 3 4 ज़ा 12 होता है, तो 4 को हमने इसके ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, ठीक है। और 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 12 आ जाए। 4 3 ज़ा 12 होता है, तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका एलसीएम हम लिख देंगे। इसको हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, और इसका इससे भी ज़्यादा आसान तरीका ये है कि अगर आपके नीचे वाली जो वैल्यू है वो दोनों बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, एक दूसरे के टेबल पे ना आती हों। जैसे 3 के टेबल पे आएगा, जो 4 है वो कभी भी 3 के टेबल पे नहीं आता। तो सिंपली आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये 12 आ गया, और इसकी क्या कर लें, क्रॉस में 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। 4 और 3 को ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 7। 7 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2। अब देखा जाए 2 के नीचे कुछ नहीं पड़ा, तो 1 पड़ा है। तो अगर हम 1 को इसको रेसिप्रोकल करें, अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने इसको डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये ऊपर वाली वैल्यू ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, मतलब कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24। ये हमने निकाल लिया एक नंबर। लेकिन उनकी डिमांड है कि 2 रैशनल नंबर हमने निकालने। तो 2 रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो एक हमारे पास ये था, दूसरा ये था, और तीसरा हमने ये इनके सेंटर में निकाल लिया। अब हम इसको इनमें से किसी के साथ भी इस्तेमाल करके एक दूसरा रैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं। तो चले मैं इसको 1/3 के साथ कर लेती हूँ। आप इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी। जैसे ये देखें ना, 1/3 हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 24 और 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमने एक इनके दरमियान में एक रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब हम चाहें इन दोनों का सम लेके 2 पे डिवाइड कर देंगे, इन दोनों का सम लेके 2 पे डिवाइड करते हैं, तो दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों को हल करके हम एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो मैं इसको 1/3 के साथ कर लेती हूँ। 1/3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका अगर एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम हमारे पास इसका 24 ही आएगा। तो 24 इसका आ जाएगा एलसीएम। 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें, 24 आ जाए। 3 8 सा 24 होता है, और 8 को इसके ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई, 8 1 सा 8, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 और 8 आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 24। ये हम मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट कर देंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1 है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 15 1 ज़ा 15, और 24 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। तो ये हमने क्या किया, ये हमने एक और रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में है 3 और 4। इसका भी हमने वो निकालना है, रैशनल नंबर निकालना है, इसके सेंटर वाला। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे, और 2 के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2। ये हमने एक निकाल लिया नंबर, रैशनल नंबर फाइंड कर लिया। अब इसका इसके साथ कर लें, ये 4 के साथ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए मैं 4 के साथ कर लेती हूँ इसका। अब हमने सेकंड रैशनल नंबर भी फाइंड करना है। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 को मज़ीद हमने डिवाइड करना है 2 के साथ। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर होता है। इसके नीचे कुछ नहीं पड़ा, तो 1 पड़ा है।
तो ये दोनों एक दूसरे से मुकरे, 2 वन ज़ा 2 आ जाएगा और 1 7 ज़ा 7, 2 4 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास 7 और 8 कितने आ जाएंगे, 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है तो ये क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 15 1 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा, 4। तो ये हमने दूसरा रेशो नंबर भी इसका फाइंड कर लिया। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4/5। तो इस पे भी हम एज इट इज़ ये सारा प्रोसीजर करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 और हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। तो ये दोनों के नीचे 5 है तो ये 5 इसका एलसीएम आ गया, 3 + 4 ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5। इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देती हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो इसको 1/2 कर देंगे, क्योंकि जब डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है तो उसके सामने वाली जो चीज़ है वो रेसिप्रोकल हो जाती है। तो अब हम ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10। ये हमने एक निकाल लिया। अब हम दूसरा निकालेंगे, इसको चाहे आप इसके साथ कर लें या इसके साथ कर लें, तो मैं चलिए इसके साथ कर लेती हूँ। 7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 10 आएगा, तो 10 हमारे पास आ गया। इसके नीचे एलसीएम की वैल्यू है तो ये एज इट इज़ आएगा, 5 2 ज़ा 10 होता है, 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 2। तो ये हम यहीं पे लाइन लगा के कर लेते हैं। 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 13 डिवाइडेड बाय 10, 13 डिवाइडेड बाय 10 प्लस डिवाइड 2, 13 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई, इसके नीचे 1 है तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 13 1 ज़ा 13 और 10 2 ज़ा 20। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।